सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, सब प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो। प्रोग्राम का नाम ही बता रहा है कि इस प्रोग्राम में क्या काम होने वाला है। ज़ाहिर है सुनना है, समझना है और सीखना है। क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या सीखना है। अच्छी बातें सुनाएंगे, समझाएंगे और सिखाएंगे। और सुनने सीखने समझने के बाद क्या होता है कि हमने उन कामों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। बहुत दफ़ा बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता होती हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर भूल जाते हैं। पानी कैसे पीना है, 3 सांस में खड़े होके लेट के, लेकिन पीने भूल जाए। कितनी सांस में? जब पानी सामने आया, प्यास लगी जोर की तो गुटक गए हैं। क्या करते हैं कि भूल गए भाई। अमल के टाइम पर फिर कमज़ोरी आ जाती है। तो जो सुने समझें फिर उसको सीख लें तो फिर क्या करें, उस पर अमल भी करें। क्योंकि सुनने सीखने का मतलब ही ये होता है ना, कोई काम भी क्यों सुनते हैं नॉर्मली कि भाई ये इसको सुनने के बाद हमने उसके मुताबिक करना है। तो हम इन अच्छी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर अमल की नीयत भी हमें करनी चाहिए और अमल भी हमें करना चाहिए। इसी अच्छी सी बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करते हैं। जनाब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कितनी बार? तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हाँ, और मज़ीद भी है, फरमाया जो मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और सुनिएगा, नबी ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन किन के साथ रखा जाएगा? शहीद। शहीद कितना बड़ा मकाम होता है ना उसका, अल्लाह की राह में जो जान देते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हों बड़े हों सबको दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। तो जी भाई बच्चों, क्या करना है फिर? तैयार है? मुकाबला करना है। टीम भी बनाते ना हम, टीम ए और टीम बी। टीम ए में है बच्चे और टीम बी में है। तो क्या करें, मुकाबला करेगी टीम बी? जी। कम है, हार गए तो कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है, हार गए तो क्या मिलेगा? हार मिलेगी। हार क्या होता है? हार पहनते हैं भाई। आपको मिलेगी। जीत अगर गए तो क्या मिलेगी आपको? जीत में क्या जीप देंगे आपको? लो भाई, जीत गए इसलिए आपको जीप देते, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, बस शाबाश मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो खैर, ये हमारा मुकाबला भी मोहब्बत वाला होता है। बाज़ बच्चे बड़े सीरियस हो जाते हैं, यहाँ भी एकदम जो है वो लगता है पता नहीं क्या कर देंगे। और प्रोग्राम के बाद फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये दिलचस्पी क्रिएट करने के लिए एक मुकाबला होता है। एक होता है ना भाई, हमने जीतना है, लड़ना नहीं है, जीतना है, लड़ना। हाँ, और हार जाए तो फिर हौसला होना चाहिए, हार का भी हौसला होना चाहिए। ये सबके लिए। आप जो आए ना, आपके भी घर पर भी बच्चे क्या होता है, खेलते हैं, आपस में खेलते हैं और फिर उसमें कोई बच्चा हार जाता है। क्या करता है वो? हारने के बाद लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल खेले भी अच्छे खेलना, जो खेलने वाले हैं बच्चे खेलेंगे, ज़ाहिर है बच्चे और क्या करेंगे, खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, अच्छे काम भी करेंगे। तो खेलना भी अच्छे अच्छे खेल चाहिए। और हमारे प्रोग्राम के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ थोड़ा बहुत गेम का भी माहौल रखते हैं और उसके ज़रिए भी आपकी दिलचस्पी क्रिएट करते हुए आप तक दीन की बात पहुँचाते हैं। तो हार का हौसला, हाँ, ये नहीं फिर वो उसे बच्चे को खिलाते भी नहीं हो, यार ये रोता है, रोतू है, ऐसे नाम भी रख देते हैं बास के। तो हमें रोतू बच्चा
हाँ हौसले नहीं चाहिए, हौसले वाला। ठीक है कि कोई बात नहीं, हार गए, अगली दफ़ा जीतेंगे, अगली दफ़ा जीतेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, हार को भी बर्दाश्त करना सीखना, ये एक काम है। आइए जी, हम सबसे पहले आपसे करते हैं सवाल जवाब। ठीक है जी। किसने देना भाई जवाब? आपसे ही शुरू होगा। और टीम बी में कहाँ है? टीम बी के पास तो नातखा भी है भाई, माशाल्लाह। माइक दे ज़रा। अच्छा, और टीम ए में कहाँ है? ए में नहीं है, बी में ही नात दिखा है बस। तो आप सिर्फ नात सुनाएंगे, मुकाबला भी है आपका? नाथ। नात सुनाएंगे। चले जी, तो आपसे सवाल है, टीम ए से सवाल से शुरू करते हैं जी। नाम? मोहम्मद अयान। काम? मदरसा पढ़ना। ठीक है, अब ज़रा ये बता दें कि कुरान करीम की किस सूरत को मानिया कहते हैं? सूरह मुल्क। मानिया का मतलब होता है रोकने वाली। क्या मतलब? रोकने वाली। और ये सूरत अज़ाब क़ब्र को रोकती है, अज़ाब क़ब्र को रोकती है, यानी जो इसका जो भी क़ब्र में है उसकी इंशाअल्लाह क़ब्र में अज़ाब से वो महफूज रहेगा। जवाब दुरुस्त है जी। जी, नाम? अब्दुल अजीज। काम? मदरसा पढ़ना। चले ये बताएं भाई, जिन्नात और इंसानों की नज़र बद से हिफाजत के लिए कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी भी पढ़े, उसकी भी बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह उसके ज़रिए भी बचेंगे। लेकिन अभी तो आपने वो बताना है जो यहाँ हमारे पास मौजूद है। और उन सूरतों की ख़ास ये फजीलत भी है कि इसकी बरकत से जो है वो ऐसी चीज़ों से हिफाजत होती है। बोलना नहीं है, खुद अपना अपना बताना है जी। रुक जाए भाई, बेचारी टीम बी वैसे ही कम बच्चों की है और आप लोगों ने मौका भी नहीं दे रहे। जिन्नात और इंसानों की नज़र बद समझते हैं कोई? कौन समझता है? इधर से कोई नहीं समझते, बी वाले बिल्कुल। नज़र बद सुनते तो होंगे, नज़र लग गई भाई, आप समझ रहे हैं। बकिया वो बच्चे नहीं समझ रहे क्या होती है। दे माइक दे। नहीं पता? चले भाई, नज़र लग जाती है, मतलब नज़र लग जाती है कि जिसको लग जाए उसको फिर नुकसान होता है, तकलीफ़ होती है, परेशान होता है। ठीक है जी, अभी क्या करें? ये मशवरे थोड़ी होंगे, खुद बताना है। ये दे, मैं भी यहीं बैठा हूँ। 5 4 3 2 1। आया कुछ? सूरह बकरा। सूरह बकरा पढ़ लें, पूरी सूरह बकरा। कितनी बड़ी है सूरह बकरा? 2.5 पार होगी। 2.5 पार होगी। तो जी किसी को नज़र लगी है तो अब 2.5 पारों की सूरह बकरा पढ़ के दम करेंगे। वैसे करें, फ़ायदा होगा, उसकी भी बड़ी बरकतें। कौन सी हैं? सूरह फलक, सूरह नास। सूरह फलक, सूरह नास। ठीक है, मुख्तसर आयात हैं, तो ये पढ़ के दम करेंगे इंशाअल्लाह, नज़र बद से हिफाजत होगी। और यहाँ पता चला जिन्नात भी लगाते हैं। हाँ जी, इंसानों की तो लगती है ना भाई, नज़र लगा दी या नज़र लग गई, तो इंसानों की भी लगती है, जिन्नात की भी लगती है। अभी जिन्नात को हमें दिखते हैं जिन्नात? नहीं, लेकिन हम जिन्नात को अब बताएं, वो कहाँ से कहाँ बैठ के नज़र लगा रहा हो पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी नज़र उतारते रहे। ठीक है, बच्चे होते हैं प्यारे, तो उनकी भी नज़र उतारें। और नज़र उतारने का तरीका हमें पता चल गया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर क्या करना है? दम कर दें। दम कैसे करेंगे? दम कैसे करते हैं? जल्दी पढ़ के फूक मारते। मारे, ज़रा मार के दिखाएं, सिर्फ फूक मार दें। अरे आप कर दें, दम कर दें उन पे। ये ले, देखे भाई, ये हो गया, देखे दम करा दिया आप पे। अभी उन्होंने वैसे कुछ पढ़ा नहीं है, और पढ़े भी तो अच्छी कोई बात हो ना। बाज़ औक़ात होता है भाई दम कर दें। अब बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर कुरान पाक पढ़ते रहेंगे तो ज़बान के अंदर असर आ जाता है। तो कोई बोले दम करने को, तो अगर कुछ और ना भी आए तो दुरूद पाक पढ़ें। क्या पढ़ें? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और क्या करेंगे? मार के दिखाएं भाई, सब लोग दम कर दें। अरे दुरूद तो पढ़ लें, खाली फूके मार रहे हैं। हाँ, अब कर दे दम, एक दूसरे पे कर दे, सब उन्हीं पे कर रहे हैं। चले जी, तो ये इस तरह दम हो सकता है। कोई दम करना इतना मुश्किल काम नहीं है। दुरूद पाक पढ़ के, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के फूक मार दे। शिफा देने वाली ज़ात किसकी? अल्लाह पाक की। और ये उसका कलाम पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बलाएं दूर होंगी। लेकिन टीम बी को नंबर नहीं मिला। हाँ भाई, कौन है अब? फैजान। फैज़ान है। फैज़ान, ये बताइए,
रमज़ान शरीफ के किस अशरे, अशरा समझते हैं, पड़ोसी जवाब बताने में टीम भी नज़र भी रखनी है। हाँ, पहले से बताना था आपने कि ये ओए ओए इनको पता है और वो सबको बताएंगे, हैं ये कह रहे। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई जी। इनको फिर चुप करा के इधर इधर बिठवा लें, हम टीम बी में बिठा रहे हैं आपको। आंखें बंद कर लें, इन पे नजर रख के इनकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, मुंह मेरी तरफ। हाँ, अशरा किसे कहते हैं, क्या होता है ये अशरा? नहीं, 10 दिन, ठीक है। अशरा किसे कहते हैं? 10 दिन को। चले अभी नजर मैं यूं ही पढ़ना। रमज़ान शरीफ के किस अशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा इबादत करते? आखिरी। आखिरी अशरे, जवाब जी। कौन है अब हमारे साथ टीम बी से? माइक देते हैं भाई। नाम? मोहम्मद आतिफ। काम? मदरसा बना। ठीक है जी। और अभी जवाब देंगे? ट्राई करिएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे। चले जी, ये बताइए किसकी हौसला अफजाई, क्या चीज? किसकी? हौसला, हौसला अफजाई। हौसला अफजाई। उनको बोलने देना जिनसे। हौसला अफजाई। हाँ, क्या होती है? पता नहीं। उनको पता दे, माइक दे भाई। सवाल समझेंगे तो जवाब देंगे ना। किसी को हिम्मत देना। हाँ, जबरदस्त यार, माशाल्लाह, आपने तो बड़े अच्छे अल्फाज से बताया भाई। अभी समझ में आया? हिम्मत देना। जैसे मैं आपकी यूँ कह लीजिए हौसला अफजाई कर रहा हूँ कि मिल के कर लेंगे, कोशिश करेंगे। अभी एक है मैं यूँ नजर, हाँ जी बताएं, यूँ अकड़ के पूछूँ तो ये होगा, आपको जो आ रहा है वो भी थोड़ा सा और एक है मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? हौसला अफजाई करना, किसी को कहना शाबाश शाबाश, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस तरह से हौसला अफजाई, ठीक है। अभी सवाल समझिएगा, किसकी हौसला अफजाई करना, उनके साथ खैर ख्वाही करना, दो काम, हौसला अफजाई और खैर ख्वाही करना। ये करना इबादत है। किसकी किसकी करें हम हौसला बढ़ाएं अगर, और जो है इधर भी चिटिंगें चल रही हैं, इधर भी चल रही है, तो आप क्या क्या चल रही है? टीम ए भी वही कर रही है। चले अभी ठीक है, तो किसकी हम हौसला अफजाई करें और उसकी खैर ख्वाही करें, तो ये काम जो है वो इबादत में शामिल है। मुसलमान की। मुसलमान, चले मुसलमान भी अच्छा जवाब है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास ख़ास जवाब है आपने वो देना है। इधर देखे अब्दुर्रहमान नात खां हैं आप अपनी नात की तरफ तवज्जो दें जी। आप क्या करते हैं? मदरसा पर। क्या पढ़ते हैं मदरसे में? कायदे पे हूँ। कायदे पे हैं, फिर क्या करेंगे? कायदा पढ़ लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर कुरान पाक पढ़ेंगे, उम्मीद है ना जी। तो ये जो पढ़ने वाले होते हैं, ये मैं थोड़ी आपकी वो कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, अगर आप समझे तो। उनको क्या कहते हैं, उनको जो कहते हैं उन्हीं के लिए ये है। अब मैंने कुछ कुछ आपको पहुँचाया है, अगर आप कोशिश करेंगे तो पहुँच जाएंगे। इधर ये अब्दुर्रहमान लगे हुए भाई, ये इनको क्या मुंह उधर करके बिठाना पड़ेगा दीवार की तरफ है। हाँ जी, कुछ आया मेरे हिंट से, कुछ पहुँचे? जो लोग ये दीन पढ़ रहे होते हैं, दीन पढ़ रहे हैं ना, आप दीन के कुछ नहीं आ रहा जी नहीं। थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो शायद टीम बी को नंबर मिल जाता। रोते हुए हौसला देना। रोते हुए को हौसला दें, वो भी अच्छी बात है, उस पर भी। लेकिन जो हम तैयारी भी कराते, तैयारी नहीं की प्रोग्राम से पहले, तैयारी भी होती है, की थी, भूल गए हैं। चले पड़ोसी को दे दे माइक। पड़ोसी भाई। आलिम दीन। आलिम दीन। आलिम दीन, तो पढ़ने वाला आलिम दीन होता है, जो पढ़ लेता है वो होता है। हाफिज कुरान। तो अभी जो हिफ्ज भी नहीं किया जिसने कर रहा है वो कुरान पाक पढ़ने वाला। तालिबे इल्मे दीन, तालिबे इल्मे दीन। हाँ, आप भी तो इल्मे दीन सीख रहे हैं ना, कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं। तो आपकी अगर हौसला अफजाई की जाए, आपकी खैर ख्वाही की जाए, तो ये क्या है? इबादत है। ठीक है जी, माशाअल्लाह। जो आपके साथ खैर ख्वाही करे वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन टीम बी को पॉइंट, देखिए मैंने दी थी ना, हिंट दी थी,
कोशिश की थी मैंने, लेकिन चले। हाँ भाई, कौन है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। अब ज़रा अच्छे से जवाब भी दे दें। देंगे? जी। देखते हैं। अल्लाह पाक के नज़दीक बंदे की सबसे पसंदीदा इबादत कौन सी है? रमज़ान। हाँ, ये तो रटा हुआ नमाज। जवाब दिया आपने, कुछ सवाल भी नहीं सुना मुझे लग रहा है। सवाल सुना? क्या सवाल किया मैंने? नहीं सुना ना, सिर्फ फोकस जवाब पे था कि जितने जवाब मैंने याद किए उसमें से कोई फिट कर दूं, हो सकता लग जाए। भाई दोबारा सुने, सवाल तो सुने मेरे बच्चे। नाखून खा रहे हैं आप जब से मैं देख रहा हूँ, या उंगली खा रहे हैं, कुछ ना कुछ। आप ही को कह रहा हूँ, पड़ोसी को तो नहीं कह रहा, आपसे ही बात चल रही है मेरी। अल्लाह पाक के नज़दीक बंदे की सबसे पसंदीदा इबादत कौन सी है? कोई इबादत करते ना हम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो ये इन इबादतों में से सबसे पसंदीदा या और कोई इबादत, ये मैंने 2-3 नाम लिए, पसंदीदा इबादत कौन सी है? रमज़ान। रमज़ान इबादत है? रमज़ान तो महीने का नाम है। रमज़ान क्या है? महीना है ना। रोज़ा। 5 4 नमाज। 3 2 ज़कात। 0। मैंने इसीलिए कहा था, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको नाम दिए। ये सब भी बेहतरीन इबादतें हैं, पसंदीदा इबादतें हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा मकसूद था वो बताएंगे। हमाद भाई। हमाद। जोर से। हमाद। हमाद। हम्माद? मेरा नाम है। नाम नहीं बताना, वो जवाब। आजिज़ी करना। क्या करना? आजिज़ी। आजिज़ी करना? नहीं जी, दे भाई, इनको दे दें। शुक्र करना। ये दूसरे सवाल का जवाब है, इस सवाल का नहीं है। इसका जवाब है लोगों से खैर ख्वाही करना। लोगों से, हाँ, ये भी इबादत है और ये पसंदीदा तरीन इबादत है। ठीक है, चले जी, अब किसकी बारी है? आपकी बारी है जी। ये बताइए कि नेमतों में, नेमतें क्या होती हैं? जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है। मसलन जैसे हमारे पास हाथ है, अल्लाह की नेमत है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस अब सुने, नेमतों में इजाफे की चाबी क्या है? शुक्र करना। जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त भाई। तो फाइनली टीम बी ने भी पॉइंट। जबरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी, और टीम ए से कितनी गलतियां हुई हैं? एक। एक ही हुई। चले भाई, अभी कौन आ गया भाई? हमदान। मोहम्मद हमदान। ये बताइए कि सबसे अफजल और पाकीज़ा ज़माना किन का था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। जी, हमारे आखिरी नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब तो ये हुआ सवाल जवाब का कुछ मुकाबला, और इसमें जीत गई है टीम ए। जीत ए जीत गई है, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। चले भाई, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भी तो मौजूद हैं, कुछ इनसे भी तो बातें कर ले। माइक ले ले भाई। सीधा हाथ कौन सा है ये बताएं। नाम क्या है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। कुछ करेंगे, कुछ सुनाएंगे, कोई बात, कोई अच्छी सी, कोई हदीस पाक, कोई नात, कोई मनक़बत, कोई अच्छी बात? कुछ नहीं बताएंगे, बस देखेंगे खामोशी से। हाँ भाई, इनको दे दे माइक। इधर क्या नाम है? मोहसिन। प्रोग्राम का नाम क्या है? कहाँ हैं आप? कुछ नहीं पता चल रहा, इतनी देर से बैठे हुए सोचा नहीं मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। आप प्रोग्राम में आए हैं, पता है आपको? और प्रोग्राम का नाम क्या है सब बता दो भाई। पता चल गया कौन से प्रोग्राम में आए हैं? सुनो समझो सीखो। क्या करते हैं? करते क्या है आप? कुछ करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, कोई झाड़ू पोछा करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई अपनी कोई फर्म वगैरह है, क्या है? ऑफिस वर्क, कोई मिल वगैरह है, फैक्ट्री? मदरसा पढ़ता हूँ। पहले बता देते, इतनी देर में बता रहे हैं। मदरसा पढ़ते, क्या पढ़ना है मदरसे में? अम्मा पढ़ा। अम्मा पारा पढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त भाई। अभी कुछ सुनाएंगे?
तिलावत सुना देंगे? सुनाएंगे अच्छी सी? चलो सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, और अच्छा करना है, ठीक है? अभी थोड़ी सी शायद डर भी रहे, कुछ डरे डरे से भी लग रहा है। किससे डर लग रहा है? इनसे 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 किससे? कोई है? मुझसे लग रहा है। इतने डरे से हमें नहीं बैठे, कॉन्फिडेंस, कोई मसला थोड़ी है। देखे हम सब मुस्कुरा ही रहे ना, मैंने डांटा भी तक नहीं, तो आराम से बिल्कुल रहे, रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ भाई, माइक लेके बैठे में कुछ बता नहीं रहा है, माइक ही दे दें फिर फवाद भाई को हमारे। हाँ भाई, आपने यकीनन कलाम सुनाना होगा। कौन सा? बुला लो फिर मुझे। सही सही याद किया है? पक्का पक्का? चले सुना दें फिर। बुला लो फिर मुझे साहिबा रोबर मदीने में फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में मैं पहुँचूँ तू है जाना मैं गड़े चौक सीना घिरा दे काश मुझको शोक तड़े पाकर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, ये थे हमारे फवाद हैं, छोटे मोटे से, छोटे से मोटे से तो नहीं हैं, तो इन्होंने कलाम सुनाया। और किसी के दिल में हो ख्वाहिश वगैरह तो पढ़ सकता नहीं? चले भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। और हमारे साथ तो हैं एक नात खां, बाकायदा नात खां भी हैं, वो भी नात खां हैं। कौन है भाई? अब्दुर्रहमान अत्तारी। क्या लाया आज हमारे लिए आप? कलाम कलाम ही लाए होंगे आप, कलाम ही सुनाते हैं। कौन सा कलाम? जो हो चुका है, जो होगा, हम जानते हैं। चलें सुनाए अच्छे अंदाज से। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने आएंगे आज नहीं तो कल सही।
हैं तेरी अता से खुदाया खुदाया तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं ओ मोमिनो कि तो जानो से भी करीब हुए वो मोमिनो कि तो जानो से भी करीब हुए कहाँ से किसने पुकारा पुकारा कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते गए खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते थे सहाबा सहाबा के जानते थे सहाबा हुजूर जानते गए मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते गए जिना में कौन है सरदार नौजवानों के जिना में कौन है सरदार नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते गए नहीं गज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के नहीं गज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। और अब प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक एक्टिविटी शामिल करने का। तो टीम में एक्टिव होने को तैयार हैं?
आवाज है। और बी? बी की उतनी ही है जितनी खुद बी है। बी में है भी तो करना। चले जी, ABCD एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी ABCD किस किस को आती है? सबको? पक्की सुन लूं? चलो छोड़ें, अभी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी ABCD एक्टिविटी के लिए ज़बरदस्ती हमने एक मशीन इजाद की हुई है और इसके अंदर हम जो है ये ABCD आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ से हम बॉल डालेंगे और बॉल को इधर से काबू करना होगा, बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर एक दफ़ा गई तो खैर है, दूसरी दफ़ा भी गई तो फिर बच्चा भी अपनी जगह पर जाएगा। और जिस जगह पर ये ऑप्शंस होंगे A में, B में, C में, जहाँ बॉल पहुँचेगी हम वो ऑप्शन दुरुस्त तस्लीम करेंगे। अब चाहे वो दुरुस्त हो या गलत, जो वैसे ही हो जाएगा आपके साथ। गलत हुआ तो नंबर नहीं मिलने, और सही पे गई तो वो नंबर मिल जाएंगे। टीम A से कौन आ रहा है? आप, हाथ बहुत सारे उठे, आप आ जाए नीचे वाले। अरे वाह, आप सवाल सुनते हुए आए, यहाँ आ जाएं, सवाल सुनते हुए आए। किन की सांस की खुशबू से दज्जाल पिघलना शुरू होगा जैसे पानी में नमक घुलता है? माइक दे भाई, माइक सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर। पानी देखा आपने? हाँ नमक? हाँ। पानी में नमक जाए तो क्या होगा? और नमक पानी में जाए तो क्या होगा? पानी नमक वाला हो जाएगा। अच्छा जी, चले अब ये बताएं कि किन की सांस की खुशबू से दज्जाल तो सुना होगा ना, दज्जाल आएगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ऐसे जैसे नमक को अगर पानी में डाल दे ना तो घुल जाता है। अभी उधर से नहीं बताना है किसी ने, उधर इशारे चल रहे हैं, अपना खुद फैसला। A ऑप्शन है, इसको ज़रा संभालना पड़ेगा आपको। ये ड्राइविंग सीट पे आ जाएं ज़रा, बाइक साइकिल वगैरह चलाइए, हाँ तो ज़रा इसको संभालें। A आपके पास ऑप्शन है, ये बॉल पकड़ें। A में ऑप्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। B में अगर आप बॉल ले जाते हैं तो ऑप्शन है हज़रत इदरीस, और C में हज़रत इलियास, और D में हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम। तो क्या लगता है वो शख्सियत कौन है? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इधर से इशारे हो रहे हैं, लग रहा है मुझे। अब बॉल कैसे जाएगी, ये है असल कमाल। तो संभालिएगा बॉल बाहर ना जाए। ए की तरफ लाए हैं और डालना भी ए में चाहते हैं। अब बॉल की भी यहाँ कुछ कुछ मर्जी चल रही होती है, कुछ बच्चे की मर्जी, कुछ बॉल की, तो मिलजुल के चलता है काम। और ए में देखें गई नहीं, आप चाह रहे हैं पर वो नहीं जा रही। क्या कह रही है बॉल? नहीं जाना है में। हाँ नहीं जाना है बॉल, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो चली गई, आपने भेज दिया उसको ज़बरदस्ती। तो जवाब, वाह भाई वाह, जवाब तो दुरुस्त हो गया, शाबाश अपनी जगह पे। जी टीम बी, आप आएंगे या आप आएंगे? इनको आ जाए, आ जाए। अभी सही देना है जवाब, गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना कैसे करना है? हाँ, इसको ज़रा हैंडल करना ना, एक काम नहीं, हमारी बाइक जो है इसको थोड़ा सा संभल के। सवाल सुनिएगा, ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए? A 10, B 15, C 20 और D 25। ये लें, अब वैसे ही बॉल चला दें, इसको तो संभालें। हाँ, और उसको ज़रा संभालिएगा, ब्रेक लगाएं, हाँ ऊपर करें, तो वरना वो सीधी चली जाती है बिल्कुल बॉल। ब्रेक बड़ा अहम है। क्या लगता है ठीक क्या है? डी यानी 25, 25। अच्छा जी, चलाएं। अभी तो जवाब तो हम वो मानेंगे जब बॉल, ये तो सी में चला गया, अब क्या होगा? वैसे ना डी सही था ना सी सही था, बी सही था, और बी था 15। तो टीम बी से हो गई है गलती। चलें आ जाए, कोशिश तो की आपने माशाल्लाह। जी ए जो एक दफ़ा आ गया दोबारा ना आएगा। आप आ जाएं, आप। हाँ, सवाल सुनिएगा, अल्लाह पाक ने कितनी किस्म के गुनाहगारों से जंग का ऐलान फरमाया है? A 4, B 3, C 2, D 1। 4 A। चलें जी बताना नहीं है। बॉल तो गई बाहर, बॉल एक दफ़ा दे दें आप, बॉल बाहर तो आप भी बाहर। जी ये ए में गई और जवाब गलत है। जी जवाब ठीक था सी 2।
गिर रहा है, छोड़ दो इसको जी। तो टीम ए से गलती हो गई है। अब टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे, आ जाइए जी। ये लें, आपके सुपुर्द किया हमने इसको। अब आपसे सवाल है, सवाल सुने। सवाल ये है कि अच्छा, वो दो किस्म के गुनाहगार कौन है जिनसे अल्लाह ने ऐलान जंग किया? एक सूदखोर और दूसरा औलिया इकराम का दुश्मन। ठीक है जी, तो ये वो हैं जिनसे अल्लाह पाक ने ऐलान जंग किया है। आपसे सवाल है कि आखरत की खेती क्या है? ए मौत, बी कब्र, सी दुनिया, डी बरज़ख। ए मौत। मौत आखरत की खेती है? नहीं है, फिर क्या है? शायद कबर। बी कबर। अच्छा जी, चलें। अच्छा एक मिनट रुक जाए, खेती क्या होती है पता है आपको? खेत में जो उगाते हैं फिर उसको काटते हैं। अच्छा, तो खेत में जो उगाते हैं वो क्या होती है? खेती। फिर उसको काटते हैं और जब कट जाती है तब हमारे काम आती है, फिर उसको बनाते हैं, फिर खाते हैं ना, जैसे गंदुम। तो खेती तो वहाँ होती है जिससे खेत में लगा ली, फिर उसके बाद उसका फ़ायदा तो बाद में मिलता है। तो अब ज़रा सोच के जवाब दे दीजिएगा कि आखरत जो मरने के बाद आने वाली है उसकी खेती क्या है? मौत, कब्र, दुनिया, बरज़ख। दुनिया। दुनिया देख लें, सी है दुनिया। अच्छा, डी बरज़ख है। के लिए खेती हम लोग दुनिया में ही करते अब आपकी मर्जी है ना, ये तो अब आप पर है। देखते हैं कहाँ जाती है बॉल और क्या होता है जवाब। जी, ये तो तेज़ी से गई और ले गए सी में। वाह यार, जवाब कौन कौन कह रहा है गलत है? अच्छा, ये और कौन कौन कह रहा है सही है? जो कह रहे हैं सही है वो सही पहुंचे हैं। माशाल्लाह, आपने जहानत का मुजाहरा किया। मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा था आपने बात को पिक किया, बात समझे कि दुनिया क्या है? आखिरत की खेती। अभी दुनिया में हम खेत लगा रहे हैं यानी नेकियों का, और ये फ़ायदा कब देगा हमें? क़यामत में। तो खेती क्या है? नेकियां। दुनिया में नहीं है ना, यहाँ पे नेकियां करेंगे और आखिरत के अंदर फिर मज़े करेंगे। जन्नत में तो नेकियां नहीं करनी ना, वहाँ तो सिर्फ मज़े करने हैं। खेत में पहले फसल लगती है और फिर घर में बैठ के हम रोटी खाते हैं। तो दुनिया में नेकियों की खेती होगी तो आखिरत में फिर उसको मज़े करेंगे, उसको काट के खाएंगे। और दुनिया में नेकियां ही नहीं लगाई, फिर आखिरत में क्या मिलेगा? तो माशाल्लाह इन्होंने जवाब ठीक दे दिया। ठीक है जी, दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें जैसा बीज डालेंगे आखिरत में वैसा ही फल मिलेगा। यानी दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो आखिरत में अच्छा बदला मिलेगा, और अगर दुनिया में बुरे काम करेंगे तो बुरा बदला मिल सकता है। दोनों चीज़ें हैं जी। हाँ भाई, टीम ए से आप सबको बता रहे हैं बार बार, इसलिए मैं आपको आखिर में बुलाऊंगा जी। आप आ जाएं सेकंड वाले जी। कौन सी लालच, हिर्स अच्छी है? अच्छी भी होती है भाई, लालच कहते हैं ना बुरी बला। लालच बुरी बला है ना भाई, लालच बुरी बला होती है। पकड़ लें भाई, संभाल लें आपके हैंड ओवर की। लेकिन अच्छी भी होती है ये, अच्छी बला तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी होती है। कौन सी है ये आपने बताना है। ए माल की, बी खाने की, सी नेकियों की, डी दुनिया की। सी नेकियों की लालच अच्छी होती है। चलें जी, चलाएं ज़रा, देखते हैं बॉल भी आपकी बात मानती है या नहीं। बॉल चली, रुकी सी की तरफ, डी में जाते हुए, और चली गई है डी में। और जवाब इन्होंने सही बताया था लेकिन बॉल गई गलत में, लिहाजा जवाब हो गया है गलत। आपने यूं सही बताया था नेकियों की, लेकिन पहुंच गई ये दुनिया की, इसलिए गलत हो गया। अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएंगे। और जी, टीम बी से अब कौन आएगा? जो एक बार आ चुका है दोबारा ना आएगा। आएंगे, आ जाइए जी। आपके लिए है सवाल, ये बताइए भलाइयों में सबसे अफजल भलाई कौन सी है? ए सदका, बी ईमान, सी नमाज, डी रोज़ा। ए सदका, बी ईमान, सी नमाज, डी रोज़ा। कुछ भी चूज़ कर लें, कोई अच्छा सा, देखें कहाँ तुक्का बैठता है, क्योंकि आसार ये बता रहे हैं कि याद नहीं है जी। सारी नेकियों का नाम है, सदका देना भी नेकियों का नाम है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, अब बता ना क्या कौन सी वाली करेंगे। ए सदका, बी ईमान, सी नमाज, डी रोज़ा। जल्दी, रोज़ा यानी डी। चलें जी, बॉल चली डी की तरफ, ये तो बाहर गई। एक चांस मिलेगा अगली दफ़ा।
बस ये लास्ट है, अब बाहर नहीं जानी चाहिए। ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं, ब्रेक। हाँ, डी में ले जाना चाहते हैं और चली गई डी में, और जवाब दुरुस्त नहीं हो सका है। बी दुरुस्त था, ईमान। सब भलाइयों में अफजल ईमान है। ईमान होगा तो सारी चीज़ें काम आएंगी, अगर ईमान ही नहीं है तो रोज़ा थोड़ी काम आएगा। अपनी जगह पर जाएंगे जी। टीम ए से अब आ जाइए आप, जो सबसे अब पहले बैठे, आ जाएं। कौन सी चीज़ मुसलमानों को गुनाहों से रोकती है? कौन सी चीज़ मुसलमान को गुनाहों से रोकती है? ए तकवा यानी परहेजगारी, बी आजिज़ी, सी नरमी, डी इखलास। आपसी सवाल। कौन सी चीज़ मुसलमान को गुनाहों से रोकती है? ए तकवा, बी आजिज़ी, सी नरमी, डी इखलास। बी आजिज़ी। बॉल चलाएं। ए तकवा, बी आजिज़ी, सी नरमी, डी इखलास। और ये गई सी में जो कि नरमी था, और जवाब था ए तकवा परहेजगारी। जवाब गलत हो गया है। टीम ए से कितनी गलतियां हुई हैं भाई? 2 गलतियां हो गई ना। टीम ए से 2 गलतियां हुई हैं, और बी से दो गलतियां, बी से भी 2 हैं। आपका भी गलत था और आपका भी गलत। आपका सही था ये वाले सेगमेंट में, एक ठीक है, आपकी 2 गलतियां और आपकी भी 2 गलतियां हुई हैं। अब लास्ट है, अब कौन आ रहा? आप ही बचे, आप ही आएंगे। आ जाइए जी। अब अगर आपने ठीक कर लिया तो बी जी बराबर हो जाएगा ना, बराबर। आपके 2 ठीक है ना, 2 गलत हैं, आपका अभी तक 1 ठीक है। अब अगर आपने ठीक कर लिया तो बराबर हो जाएगा, वरना हार जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कौन सी चीज मार कर हलाक करेंगे? ए तीर, बी नेजा, सी तलवार, डी पत्थर। ए तीर मारेंगे। चलाएं जी। बॉल किधर जाएगी? ए तो ले जाना चाहते हैं, और ए में वैसे ज़्यादातर चली भी आराम से जाती है, लेकिन ये सही है या नहीं? और चली गई है, और इस तरह टीम बी का जवाब हो गया है गलत हुआ। कौन कौन कह रहा है गलत हुआ, और कौन कौन कह रहा है सही हुआ? और यहाँ तुक्के में जवाब ठीक हो गया है। नेजा ही था, आप तीर में ले जा रहे थे और बॉल खुद से ठीक में चली गई जी। तो इस तरह ये सेगमेंट हो गया है बराबर हो गया भाई, कंप्लीट भी हो गया और बराबर भी हो गया। ले इस खुशी में माइक ले लें जी। तो इस तरीके से हमारा ये एक एक्टिविटी थी और कंप्लीट हो गई। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो, और इसमें माशाल्लाह हमारे साथ 2 नात खां भी हैं और उनका भी आपस में मुकाबला होता है। टीम ए से कौन है हमारे साथ भाई? मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी। मोहम्मद मुजम्मिल। और बी से अब्दुर्रहमान अत्तारी। अब्दुर्रहमान अत्तारी। और अभी तक के प्रोग्राम में कौन सी टीम आगे रही है? ए आगे है ना। एक जीती हुई है, एक सेगमेंट जीती हुई है, और टीम बी जो है वो हारी भी है और एक बराबर किया है, एक हार गई थी। और अब देखते हैं कौन से नात खां बढ़ाते हैं। ए से मोहम्मद मुजम्मिल और अब्दुर्रहमान जी। नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है नात के रंग, और हमारे साथ हैं 2 नात खां। अब देखते हैं टीम ए जीतती है कि टीम बी जीतती है। शेर सुनाना है टीम ए, आपसे शुरू करेंगे मुजम्मिल। अब तो ना रोक, अब तो ना रोक, ए गनी आदतें सग बिगड़ गई। अब तो न रोक ऐ गनी, आदत सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों? मेरे करीम पहले ही लुक़माए तर खिलाए क्यों? ठीक है जी, चले मान लेते हैं दुरुस्त। खुश हो रही है टीम ए। बी को देखते हैं। अब्दुर्रहमान तो पुराने तजुर्बेकार हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो,
मिस्टेक है। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जवाब शेर दुरुस्त सुना दिया है। जीटी में बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नई नई यूनिक तर्जें भी सुनने को मिल रही हैं। ये पता नहीं तर्ज बिगड़ जाती है या मैंने नहीं सुनी, कोई नई तर्ज है जी। खैर शेर हो गया कंप्लीट, जो हमारा काम था। डर था कि इसियाँ की सजा अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियाँ की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात है, माशाअल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मुकाबला अच्छा जा रहा है। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे। जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर बिछा दिए हैं, लगा दिए हैं। काउंटिंग करें, वो खुश हो रहे हैं। तो गनी के दर पर बिस्तर। डीटी अब तो गनी के दर पर बिस्तर। तरन्नुम में पढ़ लें, आखिरी चांस आपको मैं देता हूँ। हमसे अब तो गनी के दर पर बिस्तर उठा। तो उठा ही दिया आपने और बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। आपने बहुत कुछ किया बिस्तरों का, लेकिन जमा ना सके, और आपकी बात भी ना जम सकी ना बन सकी, लिहाजा आपसे गलती हो गई। टीमें तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह जी। अब आखिरी शेर है, ये सुना दें तो भी और नहीं सुनाया तो भी। हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो। गठरियाँ तो शायद उम्मीद की कस जाने दो। गठरियाँ तो शायद उम्मीद की कस जाने दो। पर टीम बी उम्मीद छोड़ चुकी, क्योंकि फैसला हो ही चुका और ये सेगमेंट जीत गई टीम। टीम एस जीत गई है और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हुआ। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो बच्चों का मदनी चैनल।